ठीक है, तो ये हो गया इसका पूरा मतलब। अब हम बात करते हैं, एक बात आप लोगों को तो इतना पता है ना कि अगर कोई भी किसी का भी लक्ष्य है, कोई भी टारगेट है, जैसे मैं बताया कि टॉप ऑफ द वर्ल्ड में जाना, उसके लिए क्या बनता है? योजना। सबसे पहले योजना बनता है ना, कुछ भी चीज़ें हैं तो कैसे करना होता है, ये सबसे पहले प्लानिंग बनता है। कुछ भी चीज़ हम करते हैं तो उसका प्लानिंग, जो कोई प्लानिंग बना के अगर आगे बढ़ता है तो वो डेफिनेटली अपने मंजिल तक पहुँचता है। और जो कोई प्लानिंग नहीं बनाया, बिना प्लानिंग के अगर चला तो मान के चलो अंधेरे पर तीर मार रहा है। अंधेरे पर तीर आप कितना भी मार दो आँख बंद करके, वो नीचे फोकस कभी अगर यहाँ आपको मारना कभी लगे रहेगा। लेकिन अगर आँख देख के मार रहे हैं आप पूरा एग्जैक्ट आप फिजिक्स का पूरा फॉलो करेंगे कि इतना से डिग्री सेंटीग्रेड पर मेरे को ऐसा करना है, इतना झुकाना है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें ना, इतना डिग्री पर सेंटीग्रेड में इतने डिग्री पर हमको झुकाना है, धनुष को इतना बाढ़ को खींचना है, जो भी जैसा होता होगा। और इससे पोजिशन कर करके अगर चलाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पास पड़ेगा। अब हमको पता ही नहीं है, बस ऐसे मारे जा रहे हैं, कहीं यहाँ तो कहीं यहाँ कहीं यहाँ जाएगा। तो अब हम इससे इसलिए बता रहा था कि इससे अब आपको समझ में आएगा कि ये जो अपना लक्ष्य है टॉप ऑफ द वर्ल्ड में जाने के लिए, उसके लिए योजना क्या है, उसके लिए रास्ता क्या है। अब आपको रास्ता समझना है, ये कोई मोटिवेशन की बात नहीं होगी, है ना, कि जैसे बहुत सारे लोगों को आप देखो बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, आपको ऐसा हो जाएगा, आप ऐसा कमा लोगे, ऐसा कर लोगे, है ना। तो ये कुछ भी बातें नहीं होगी, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा, ठीक है ना। अब आपको समझना है कि वो कौन सी चीजें हैं और हम कैसे करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, पैसा लगता है, दुनिया के हर क्षेत्र में पैसा लगता है, ठीक है। आज आप देख लो जॉब करने वाले आगे हैं तो बिजनेस करने वाले आगे हैं, बताओ। बिजनेस करने वाले आगे हैं, बड़ी बात है। हम सबको पता है कि जो बिजनेस करता है वो, अगर कोई बिजनेस करता है तो 10-15 लोगों को जॉब में रख देता है। तो भलाई का काम कौन करता है? जॉब करने वाला करता है, बिजनेस करने वाला। आज अगर हम 10 लोग हैं तो एक तो बिजनेस कर रहा है, उसके अंदर में कुछ लोग तो किसी को तो जॉब में रखा है ना, कोई तो काम कर रहे हैं। अगर कोई जॉब कर रहा है तो केवल अपना ही तो कर रहा है, अपने घर वालों का पेट पाल रहा है, बाकी किसी और को नौकरी नहीं दे सकता ना उन्हीं के से, सही है। तो बिजनेस करने वाले इसीलिए आगे होते हैं जो लोगों का हेल्प कर रहे होते हैं। अब बिजनेस का फ्री में हो जाएगा, खुशबू बिजनेस का भी फ्री में होता है, पैसा तो लगता है ना, इन्वेस्टमेंट तो लगता है। अब कितने का लग जाता होगा भला बताओ? छोटा से छोटा व्यापार अगर आप लोगों को करना है, उद्योग करना है, तो मिनिमम कितने से स्टार्ट होगा समझो, बताओ। कुछ भी अगर आप लोग के माइंड में होगा, कुछ भी आप लोग करना चाहते होंगे, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों के पास कितना पैसा होना चाहिए कम से कम? सोचिए, बताइए। अगर कुटीर उद्योग करेंगे तो कम पैसा लगेगा। कुटीर उद्योग ठीक है, सबसे छोटा है, कितना लगेगा लगभग? 10 से 15 हज़ार तक। आप बताइए। 5 से 10 हज़ार तक। 5 से 10, ठीक, आप भी सही कह रही हैं, 5 से 10 में भी स्टार्ट हो सकता है। समझो, आप बताओ। लघु उद्योग 15 से 20 हज़ार लगेगा ही, उतना तो लग जाता है। समझो, आप बताओ, खुशबू आप बताओ। लगभग कितना है? 50 करोड़ भी लगता है, लेकिन ठीक आप कह रहे हैं 10 से 15 हज़ार कितना में हो जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या है कि आइडिया चाहिए होगा। अगर आपको 5,000 और 10,000 में शुरू करना चाहते हैं, उतना बुद्धि होना चाहिए, उतना दिमाग होगा, तब जाके इतने में कर पाएंगे। नहीं तो आप करेंगे और दूसरे दिन सोते सोते सुबह आपको पता चलेगा कि वो आपका कुटीर उद्योग आंधी आया, तूफान आया तो उड़ गया। यही ना होगा, 5-10 हज़ार में क्या करेंगे? चिप्स बनाएंगे, पापड़ बनाएंगे, अचार बनाएंगे, यही करेंगे। घरेलू यही सारी चीजें कर सकते हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? बिल्ली आई सब खा के चली गई, कोई गाय किसी का भैंस आई तो सब चला गया, तो ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा सा इसका यूज करना पड़ेगा। मिनिमम 10,000 रुपये तो लगना ही लगना, कोई भी आप बिजनेस करेंगे तो क्या 10,000 लगेगा तो क्या आप दूसरे दिन से कमाना शुरू कर देंगे? बिजनेस का फंडा क्या होता है, हकीकत बता रहा हूँ मैं। आज आप लोग यहाँ से बहुत कुछ ऐसी चीजें सीख कर जाने वाले हैं कि आपको कहीं भी आप ये सारी चीजें अगर किसी को बताएंगे तो बड़े बड़े लोग भी आप लोग को रिस्पेक्ट करेंगे, बोलेंगे बड़ी बड़ी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें सीख कर कहाँ से आया। लाख रुपए अगर आप लगाओगे तो 1000 कमाओगे, और 1000 लगाओगे तो रुपए कमाओगे। कितना कमाना है आपको? 1000 कमाने तो रुपए कमाने, रुपए नहीं कमाना है ना 1000 कमाना है ना लाख कमाना है, हमको करोड़ कमाना है। तो करोड़ कमाने के लिए अपने को क्या लगेगा? अरब रुपए अपने पास होना चाहिए। अरब रुपए भी नहीं है तो करोड़ रुपए नहीं कमाएंगे, करोड़ों रुपए नहीं है तो ना तो लाख रुपए कमाएंगे, लाख भी नहीं है तो 1000 कैसे कमाएंगे? ये ट्रेडिशनल जो बिजनेस होता है इसका सोच रहे हैं। अब अपने चीज में आते हैं, हम भी एक बिजनेस ही कर रहे होते हैं। अब इसमें हम कितना लागत लगाएंगे और क्या चीज करेंगे, अब कैसे बेनिफिट होगा, अब आप लोग को ध्यान से समझना है, ठीक है। अब आप लोग को एक काम बंद करना है, दूसरा काम खोल लेना है, ठीक है।
ऐसा इसलिए कि दूसरे कान से बाहर ना जाए। ठीक है, सुनते हैं, बंद नहीं करना है, दिमाग ओपन करना है। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पास हम क्या चीज़ लगा रहे हैं और अपने को मिल क्या चीज़ रहा है। स्टार्टिंग करते हैं 3,999 रुपये। ठीक है, अब देखो जब ये पैसा सुनते हैं लोग बाग ना, पैसा सुनते हैं तो ये बहुत बड़ा हाथी जैसे लगने लगता है, कितना बड़ा लगता है ना। अभी जब बिजनेस करेंगे, लाख रुपये जब लगाएंगे तो उनको कुछ नहीं समझ में आता, उनको भी दिखता है कि हाँ आएगा कुछ। अब ये हाथी के जैसे दिख रहा है। अब देखिएगा इसमें क्या चीज़ हमको मिलेगा, क्या क्या चीज़ हम यहाँ से ले सकते हैं, और फिर इसका जब मैं वैल्यू बताऊँगा, इस चीज़ की मैं वैल्यू बताऊँगा आप लोग को। ये पॉइंट दिख रहा है, ये मान लीजिए 3,999 है, ये पॉइंट ये दिखने लग जाएगा आपको एकदम ना के बराबर। समझ जाएगा तो, समझ में आएगा तो पहला नंबर आपको मिलेगा 4,000 रुपये का प्रोडक्ट। ठीक है, अभी प्रोडक्ट यहाँ पास हाँ है भी, कुछ प्रोडक्ट हैं भी, जैसे हेयर ऑयल हो गया है ना, प्रोटीन पाउडर प्लस गो एंजॉय, सारी चीज़ें आप लोगों को तो पता है, आप लोग को मिला भी है। तो वो सब प्रोडक्ट आप लोग को 4,000 का मिल जाता है। अब यहाँ पास आप लोग बताइए कि आपके साथ क्या नुकसान हुआ। कुछ और नहीं। कहने वाले तो खूब बोलते हैं ना, हाँ, ये तो है। अब ठीक है, उनके जैसे मैं बन जाता हूँ, जो कहते हैं, जो नेगेटिव बातें करते हैं, अरे ऐसा है वैसा फालतू की चीज़ें, उनके जैसा बन के मैं आपसे पूछूं, अरे भाई 1,000 रुपये का सामान है, आपको 4,000 में दे दिया गया, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, मान लिया 1,000 रुपये में दे दिए। वो बाहर वाले जो कस्टमर जो होते हैं लोग, गांव वाले, ऐसा कह दिए कि 1,000 रुपये का चीज़ आपको 4,000 में दे दी, और बताते हैं कि 4,000 का 4,000 में दे दिए। ठीक है, उनका मान लेते हैं 1,000 में। उसके बाद आपको लाइफ टाइम 50% का डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्ट डिस्काउंट 50%। अब क्या बोलना चाहोगे, अब बाहर वाले क्या बोलेंगे, बताइए क्या बोल सकते हैं वो लोग। अरे क्या दिक्कत है भैया, हमारे रेट बढ़ा दिए हैं और 50% डिस्काउंट पे दे रहे हो, तो क्या दे रहे हो। ठीक है, मान लीजिए, वो भी मान लीजिए, ठीक है, उनका भी सुन लिया। इसके बाद आपको PDMS पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड मल्टीपल स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि अगर आप कहीं बाहर सीखने जाते हो, आप लोग गूगल पे सर्च करिएगा, यकीन नहीं होगा, जो भी पूछे आपको पर्सनालिटी, मात्र पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोचिंग बस सर्च करिएगा, कोर्स सर्च करिएगा, 10 से 12,000 से नीचे मिलने वाला है 2-3 महीने के कोर्स के साथ। ठीक है खुशबू, अब क्या बोलेंगे बाहर वाले, ये चीज़ तो लाइफ टाइम फ्री में है। अब क्या बोलेंगे बाहर वाले, कुछ और बोलेंगे, यहाँ से उनकी बोलती बंद हो गई। जैसे कुत्ते होते हैं ना, तो शुरू से बहुत भौंकते हैं, है ना, फिर जब उनको एक दो पत्थर मार दो ना, तो फिर कैसे एकदम धीरे धीरे बोलने लग जाएगा। तो इनका भी बोली वैसे होने लग जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, ऐसे बोलो, ठीक है। अब यहाँ तक भी अभी भी वो शांत नहीं हो रहा, मतलब अभी भी हंस नहीं रहा है, वो अभी भी हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आपको मिल जाएगा एक टैलेंट हंट का ऑप्शन, मतलब कि आपका जो भी हुनर है, आप अपने टैलेंट को यहाँ पास अपलोड करते हैं सिस्टम में, तो कंपनी हमारी अपने टर्नओवर का 3% इनकम आपके अकाउंट में 24 घंटे के अंदर ट्रांसफर करते हैं। अब क्या बोलेगा ये बंदा जो बाहर बोल रहा था, कुछ बोलेगा, शांत हो जाएगा, मुंह से एक आवाज नहीं निकलेगा, आपको देखेगा तो जलेगा, वो चिढ़ेगा, है ना। मैं मना कर रहा था, फिर तुम मेरा बात नहीं मानी, और है ना। तो अब यहाँ से अब इसको हम साइड में कर देते, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब अपने को समझ में आता भाई तू निकल, तू ना समझ है, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, समझने लायक समझदारी नहीं है तुम्हारे अंदर, यहाँ तक बोले, बाकी पूरा समझे नहीं, इसीलिए बोल रहे थे फालतू चीजें। ठीक है कुछ, अब यहाँ तक हम लोग को क्लियर हो गया ना, भाई उन्हीं के हिसाब से हम चल दिए ना यहाँ तक। वो बोले ठीक है, सही बोल दिए हैं, यहाँ तो उनके हिसाब से चल लिए, ठीक है भाई, पैसा लगाया, सारी चीजें हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 2 टैलेंट का ऑप्शन मिला। दुनिया में यूट्यूब सबसे बड़ी कंपनी है, कंपनी है यूट्यूब, हम उसको यूट्यूब कहते हैं, लेकिन वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, आप देखना उसके प्रोफाइल में जाती है। और फेसबुक वो भी कंपनी है, व्हाट्सएप, ये सब कंपनियां हैं। क्या कभी आपको 1 रुपये का भी फायदा दी? नहीं। कभी आप लोग स्टेटस वगैरह सारी चीजें डालते हैं, कभी 1 रुपये कमाए? केवल लाइक कमाए, कमेंट जो भी मिलता है बस वो, उसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पास वो भी कुछ मतलब का नहीं है, वो भी कुछ मतलब का नहीं है। डिप्रेशन होता है, ऐसे रहता मैं बताऊं कि अगर बड़ा उम्मीद से हम लोग डालते हैं कि हमारे दोस्त लोग हमको लाइक करेंगे, मुश्किल से 40-50 लाइक आते हैं, तो वो टेंशन, भाई मुझको ज्यादा लाइक मिल गया, मेरे को क्यों लाइक नहीं मिल रहा है ना। सबको ना मिले लाइक तो चलेगा, अब किसी को 250, 300,
है ना, 2-3 400 500 लाइक पहुंच जाते हैं किसी के फोटो पर, और हमारे फोटो पर नहीं पहुंचते, डिप्रेशन मिलता है, कुछ नहीं, टेंशन, है ना। तो यहाँ पास कोई टेंशन वेंशन नहीं है। आप अपना टैलेंट, आपका खुद का जो भी टैलेंट है, सलमान खान, शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, ऐश्वर्या राय, कटरीना कैफ, बहुत सारे हीरोइन हैं, एक्टर लोग हैं ना, फेमस लोग हैं, इनको आप लोग लाइक करते हैं, इनका फोटो वीडियो देखते हो, क्या मिलता है? कुछ मिलता है? खुशबू? कुछ नहीं मिलता। उसको आप आगे क्यों बढ़ा रहे हो? फिर देख देख के उनको, अमीर लोगों को और आगे क्यों बढ़ा रहे हो? आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। विराट कोहली इंस्टाग्राम में एक फोटो खींच के डालता है तो ना जाने 20-25 करोड़ रुपए उसको मिल जाता है। हमको क्या मिला? उनको हम देख रहे हैं, उनके हम क्या बने हैं? चमचे बने हुए हैं उन लोगों के। अरे विराट कोहली ऐसा कर दिया, है ना, अरे ऐश्वर्या राय बताओ उसकी आंख बढ़िया है, ऐसा है वैसा, उसका डीपी डाल देते हैं, उसका फोटो डाल देते हैं कहीं भी, तो क्या मिला हमको? कुछ मिला? उनके पास तो टाइम नहीं है कि हमको फॉलो कर ले। अगर प्रीति जिंटा, ऐश्वर्या राय, जो भी आप हीरोइन, जो भी आपकी फेवरेट होगी, अगर आपको वो फॉलो कर लेंगी, सब्सक्राइब आपके चैनल को कर लेंगी, तो क्या उसका मान घट जाएगा? पैसा चला जाएगा कुछ? वो और टॉप पे चले जाएगी आप सबके नजरों पर, और आप भी टॉप पे चले जाएंगे। वो लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं? सोच नहीं है उनको, अपना केवल देखना है, ठीक है। फिर भी आप उनको आगे बढ़ाए जा रहे हैं। अब यहाँ आप देखिएगा कि आपको, मान के चलिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मोबाइल में मेरा ये, अब मैं ऐसे ऐसे देख रहा हूँ, है ना, ऐसे ऐसे करते जा रहा हूँ, संजू आ गई, सेंटर आ गई, सुनीता आ गई, खुशबू आ गई, धर्मेंद्र सर आ गए, करीब का वीडियो आ गया, अब इनको मैं देख रहा हूँ, साधना भाभी आ गई, इनको मैं देख रहा हूँ और लाइक कमेंट कर रहा हूँ, है ना। अब इतना अच्छा खुशी होगी हमको खुद को, मैंने तो इनको तो जानता हूँ मैं, इसको तो मैं देखा था, बताओ यहाँ छा रहे हैं लोग, है ना। तो अब कितना अच्छा लगेगा, हमारे आसपास के लोग जो सपोर्ट करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? समझो अगर आप सरिता का वीडियो देखोगे, लाइक करोगे नहीं करोगे? डेफिनेटली करोगे, है ना। तो उनको भी फायदा, आपको भी फायदा, हम सबको, ठीक है। तो यहाँ पास आप जो भी टैलेंट हम लोग करते हैं, तो आपको आपके अकाउंट में पैसा आता है, ठीक है। साधना भाभी आपको आया नहीं आया? सुनीता मैम आपको आता है ना, खुशबू आप लोग तो एक ही मोबाइल पे यूज करते हैं ना, तो मतलब जो भी करते हैं वो आता है। धर्मेंद्र सर आपको आता है? आता है। मतलब कि यहाँ पास किसी को कोई फोर्स तो नहीं किया गया ना कि आपको इससे पूछा जाएगा तो आप बताइएगा, रियलिटी है, आता है मतलब आता है, ठीक है। तो ये टैलेंट का भी काम आ गया। अब दूसरा नंबर, ऑन डिमांडेड सर्विसेज, कुटीर उद्योग। सरिता अभी आप बताए थे कि हम कुटीर उद्योग 5 से 10,000 रुपए में कर सकते हैं, कर तो लेंगे आप, लेकिन मैं बोला कि ये होना चाहिए थोड़ी सी मार्केटिंग करने के लिए, बना लेंगे तो कहाँ बेचेंगे उसको? ज्यादा से ज्यादा गाँव में बेचेंगे, जाना पड़ेगा यहाँ वहाँ, है ना। अब वही समझ वो कौन करेगा? आप तो कर नहीं पाओगे, दीपक से तो हो नहीं पाएगा, दीपक तो करेगा नहीं, झोला घर अटक के मेरे को जाना नहीं है ना, तो फिर वो सामान कौन बेचेगा? पापा को तो फुर्सत नहीं जॉब से, मम्मी तो घर में खाना बनाएंगी, वो कहाँ जाएंगी? वो आपको तो खुद नहीं हिम्मत करेगा तो मम्मी को मैं भेज दूँ, छोटा भाई तो जाएगा नहीं कहीं। मतलब हम सबका यही कहानी है कि खुद कोई झोला में रखकर बेचना नहीं चाहता। अब इसी का समाधान हमें डाउट ले करनी है। कुटीर उद्योग आप जो भी बनाना चाहते हैं आप बनाइए, 5 से 10 हज़ार भी ना लगाइए। अगर आपको चिप्स बनाना है, पापड़ बनाना है, महुआ जो होता है ना, आप लोग कभी कुछ ध्यान दिए हैं जब आप लोग महुआ बिनते हैं ना, उसके बाद जब हाथ धोते हैं तो कभी आप लोग को साबुन निरमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, अभी पड़ी? हाथ पहले से और ज्यादा साफ हो जाता है। कभी आप लोग सोचे कि उसका आप कुछ बना सकते हैं? कभी नहीं सोचे? खुशबू तो बिजनेस कर रहे हो ना, मतलब कॉमर्स लेकर पढ़ाई कर रहे हो, कभी नहीं सोचे उसका आप लोग हैंड वॉश बना सकते हो, क्योंकि उसका जो पानी होता है ना महुआ का, उसमें से हाथ और ज्यादा साफ होता है, पूरा मैल जो होता है वो बाहर निकल जाता है। एक आइडिया ही तो है, शहरों में थोड़ी ना मिलेगा ये, हमारे गांव घर में महुआ का पेड़ है, शहरों में कहाँ है पेड़? नहीं है। तो आप लोग इसको बना के भी सेल कर सकते हो ना भाई। बाकी जो साबुन है, निरमा वगैरह यूज करते हैं, उसमें कितना ज्यादा केमिकल मिला होता है, हमारे कोमल से हाथ पैर शरीरों को और नुकसान करता है वो। इस चीज का हम बना के यहाँ पर सेल कर सकते हैं, बस उसको लिस्ट कर देना है, ऑर्डर आएगा, पैसे आएंगे, उसी पैसे से बना देना है। मान के चलो सरिता आप बनाते हैं, ठीक है ना, आप यहाँ पास अपलोड करती है, आप बोलिए कि एक बोतल है 10 रुपए का, एक 10 रुपए भी सस्ता ही है, हाँ उनको ऐसे ही सुखा देते हैं उसको, है ना, तो 10 रुपए का एक बोतल है, 30 ml का, 40-50 ml का जो भी है ना, वो चीज है। अब मैं बोला कि ठीक है भाई मेरे को चाहिए, तो आप बोलोगे मेरे को 2000 रुपये एडवांस दो भाई, तब मैं जाके बनाऊंगी, ठीक है खुशबू। तो अब मैं दे दिया 2000 रुपये, अब 2000 आपको मैं दे दिया, तो अब टेंशन किसको रहेगा लेने के लिए? आपको रहेगा कि मेरे को रहेगा? आप बनाने वाले हो गए, मैं लेने वाला हो गया, 2000 रुपये एडवांस दे दिया, ठीक है खुशबू।
2000 आपको मैं एडवांस दे दिया और आपको प्रोडक्ट बना के रख दिए, 2000 रुपये का बना के रख दिए। अब टेंशन किसको होगा, मतलब पैसा किसका फंसा है, मेरा कि आपका? मेरा। तो टेंशन किसको होगा लेने के लिए? आपको कोई टेंशन नहीं है, वो आके ले जाएगा तो ठीक है, नहीं ले जाएगा हम यूज कर लेंगे, तो हमारा क्या गया। मतलब यहाँ पास नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं, आप अपना उपयोग भी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड नंबर आता है ऑन डिमांड सर्विसेज, मतलब कि अब पहला नंबर आता है कि आपसे जो भी काम करके बनता है, आप सबके पास टैलेंट खूब है, मेहंदी लगा लेते हो, मेहंदी लगाने का कभी आप लोग को पैसा मिला क्या? मेहंदी लगाते आप सबसे बनता है, आप लोग को पता है मेहंदी लगाने का भी पैसा मिलता है? मिलता है आप लोग को पता नहीं होगा, फ्री में लगा देते हो, लेकिन जिस दिन से आप लोग अपना भाव बढ़ाना स्टार्ट कर दोगे ना, तो फ्री में कोई नहीं लगवाएंगे, आप लोग फ्री में लगा देते हो। बहुत जगह लड़कियां लोग लगाती हैं तो एक हाथ का मात्रा, अगर इसमें लगा के 250-300 रुपये लेती है, दोनों में लगाए तो 500-600 रुपये उनका शादी में होता है, और हर जगह होता है ना, जैसे कुछ भी कार्यक्रम होता है तो पैसा लगता है सब, है ना। तो एक टैलेंट है, अब आपसे मेहंदी लगा के बनता है, ब्यूटी पार्लर का काम करके बनता है, कुछ भी चीजें हैं, आप यहाँ पास अपना नाम डालिए, अपना काम डालिए, पूरा लिस्ट डालिए, है ना। अब आपको क्या आएगा, है ना, कि सुनीता मैम आपका मैंने देखा था ब्यूटी पार्लर का काम कर लेते हो, तब हाँ बिल्कुल कर लेती हूँ मैं, है ना। तो आप फिर मतलब आप दोनों के बीच में डील होगा, जैसे मैं आपको कॉल किया तो मैं बोलूँ, आप बोलेंगे कि 12,000 में मैं कर दूंगी तैयार, है ना। तो मैं बोलूँगी नहीं कुछ कम कर लो, मार्केट में 12,000 चल रहा है, आप कुछ डिस्काउंट कर लो, आप बोलोगे चलो ठीक है 8,000 कर लो, मेरे घर में ले आओ मैं कर दूंगी, मैं बोलूँगा ठीक है भैया आता हूँ। तो अब आपको घर बैठे काम मिला, ठीक है, कुछ मतलब घर बैठे बैठे हम काम भी कर लिया, हमको पैसा भी आ गया, ठीक है। तो एक चीज ये नहीं है, अब इसको जो कुछ बोल रहा था इसको हम भूल गए, ये कौन था इसको पता ही नहीं, हमको पता ही नहीं है कि कौन बोल रहा था, है ना। वो शांति हो गया, वो मोहल्ला छोड़ के भाग गया, मतलब कि ऐसा, ठीक है। ये चीजें मिला यहाँ तक। अब आप बताइए कि ये कितना बड़ा दिख रहा है, इतना 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 कितना बड़ा दिख रहा है? अभी बड़ा ही दिख रहा है, अभी बड़ा ही दिख रहा है 3,999 में, छोटा नहीं हुआ, बहुत ज्यादा लग रहा था शुरू में, कभी ज्यादा ही लग रहा है, तो कितना बड़ा मतलब कितना लग रहा है? नहीं अब छोटा, इतना छोटा, इतना कि इसमें से कितना आपको सबसे छोटा लगा ये वाला, और सरिता आपको? मेरे को भी सबसे छोटा है। आपको भी सबसे छोटा, संजू आपको? खुशबू आपको सबसे छोटा? डीके सर आपको? नहीं है, अभी मीडियम में है। अच्छा, आपको अभी मीडियम ये वाला है ना, आपको ये लगा, बाकी सबको ये वाला लगा, आपको ये लगा। डीके सर आपको कौन सा लग रहा है? वो मीडियम वाला, ये वाला, ठीक है। संजू आपको छोटा वाला लगा, इसको और छोटा बना देते हैं, ये जो छोटा है इसको और छोटा बना देते हैं, और डीके सर को बड़ा वाला लग रहा है, और आपको भी थोड़ा सही वाला लगा, तो इसको अभी और छोटा बना देते हैं, और इसको और छोटा बना देते हैं। जो छोटा है ना, तो आपको जो छोटा, जिनको छोटा लगा उनको और छोटा हो जाएगा, इससे भी और छोटा हो जाएगा, एकदम माइक्रो, ठीक है ना, वो हो जाएगा। अब बनाते हैं इसको और छोटा, बस इतना ध्यान से समझ जाइएगा। आप किसी कलेक्टर को भी बैठा कर काम करेंगे, वो कभी नहीं बोलेगा कि बेटा ये काम गलत है, भले कलेक्टर ज्वाइन नहीं करेगा, भले नहीं करेगा, लेकिन बोलेगा कि तुम कर लो, तुम कर सकते हो, मैं बिजी हूँ, मैं नहीं कर सकता, बस इतना ही बोलेगा, मना कभी नहीं करेगा, ठीक है। अब और क्या चीज मिले, वो तो मिला, तो एक झोला, ठीक है ना, एक झोला पैक कर लिया, ठीक है, वो ठीक है, पैसा से मिला। अब दूसरा जो गिफ्ट मिलेगा, तो कई बार होता है यार हम पैसा देकर लिए हैं तो गिफ्ट मिलेगा उससे सस्ता ही मिलेगा, यहाँ में जो गिफ्ट मिलेगा उससे महंगा मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या आता है, गोल्ड सीटिंग का ऑप्शन, कुछ भी समझना ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पास एक आपको और मिल जाता है गोल्ड सीटिंग का ऑप्शन, मतलब कि आपका जो प्लानिंग है ना, कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे बड़ी है, अब हमको कौन सी स्कूल में पढ़ाना है, आगे चल के कितना पैसा आएगा, तो पूरा प्लानिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। आप प्रिंस को कहाँ पढ़ाना है, पीहू को कहाँ पढ़ाना है, आपका क्या है, क्या करना चाहते हैं ना, मम्मी पापा को कैसे खुश रखना है, कितना पैसा कमाना है, गाड़ी स्कूटी वगैरह जो भी खरीदना है, आप पूरे यहाँ पास इसको सेट कर सकते हैं। आप जैसे मोबाइल ओपन करेंगे, लॉगिन आईडी करेंगे, तो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको ये चीज चाहिए, आपको बार बार याद आएगा। इसके बारे में थोड़ा सा मैं स्टोरी समझाऊंगा आपको। ये पहली बार सुन रहे होंगे गोल्ड सिटी क्या है, गोल्ड वगैरह, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा समझ में आता है, उन लोगों को जो हाई लेवल का पढ़ाई करते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन जिम्मेदारी जिनके मायने में रहता है कि हमको ये करना, हमको वो करना, उनको ज़्यादा समझ में आता है। एक रियल स्टोरी, अब्राहम लिंकन को कौन कौन जानता है? अब्राहम लिंकन नहीं जानते, मैं बता देता हूँ।
हाँ ठीक है, समझ में आ जाएगा कौन तो। एक छोटा सा बच्चा था वो, ठीक है ना। अमेरिका के राष्ट्रपति जहाँ बैठते हैं उसको क्या कहते हैं? यहाँ हम लोग हैं, ये क्या है? ऑफिस है ना। प्रधानमंत्री जहाँ मोदी जी बैठते हैं उसको क्या कहते हैं? पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट संसद है ना। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति जहाँ बैठते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं व्हाइट हाउस, ठीक है। तो व्हाइट हाउस छोटा बच्चा है, ये व्हाइट हाउस है, यहाँ राष्ट्रपति जी बैठते हैं। और यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर लगभग आसपास है ना, पूरा मेरे को कंफर्म नहीं है। यहाँ बैठ के वो जूता सिलाई का काम किया करता था, लड़का जूता सिलता था, पॉलिश वगैरह किया करता था। इसी रास्ते से ऐसे जा रहा था एक साधु, प्रोफेसर साधु, मतलब वहाँ के साधु लोग भी एकदम हैवी सूट बूट में रहते हैं। यहाँ के साधु लोग तो है ना गमछा बस पहन लेंगे और फिर साधु बन जाएंगे। वहाँ पे हैवी सब कोई रहते हैं। अगर हम कोई गाय भैंस भी चराएगा तो ये कपड़ा पहन के चराएगा, ठीक है। तो गया इसके पास और अपना जूता सिलवा रहा था, ठीक है। तो जो ज्ञानी बाबा जो भी था अपना जूता को पॉलिश करवा रहा था। तो अब वो क्या बोला कि बेटा तू इतना छोटा है, ये 10 साल लगभग रहा होगा, तो 8-9-10 साल का है तू, तो जिंदगी में यही काम करना है क्या और कुछ बड़ा नहीं करना है? तो पता ये क्या बोला, ये जो लड़का था कि साहब मेरे को ना ये जो व्हाइट हाउस दिख रहा है आपको, वहाँ से चेयर पर बैठे बैठा, मतलब कि मेरे को राष्ट्रपति बनना है। तो ये जो साधु का ये हंसा नहीं, यहाँ के लोग हंसने लग जाएंगे अगर आप बोलोगे, समझो आप बोलेंगे कि मेरे को मुख्यमंत्री बनना है, तो इतना हंसेंगे लोग और आपको मुख्यमंत्री बोलते चिढ़ाने लग जाएंगे दूसरे दिन से। आप मुख्यमंत्री यहाँ चल बैठ मुख्यमंत्री, ऐसा है ना, चिढ़ाएंगे ना लोग, वहाँ लोग ऐसे हैं, ठीक है। तो यहाँ ये साधु पता क्या बोला कि अच्छा बेटा तेरे को राष्ट्रपति बनना, अपना हाथ दिखाना जरा, अपना ये वाला हाथ दिखाना जरा, है ना। राइट हैंड उसका चलता था तो राइट हैंड दिखाया, ठीक है। तो साधु देखे कि बोले बेटा तेरा ये वाला जो बीच वाला जो लकीर है ना, ये जो लकीर है, अगर तेरा लकीर यहाँ से यहाँ ऐसे हो जाता, अगर ऐसे होता तो तेरे को राष्ट्रपति बनने से नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसने क्या किया था, तो जिद भी उसको बनना था राष्ट्रपति। उठाया अपने जो जूता सिला करते हैं ना, बड़ा वाला सुई उठाया और उसको पकड़ कर अच्छा जोर से चीर दिया, खून पूरा निकलने लग गया, है ना। अब बोला साधु को फिर दिखाया कि अब बताइए कि मैं राष्ट्रपति बन सकता हूँ कि नहीं। तो पता है साधु क्या बोला कि बेटा अब तेरे को राष्ट्रपति बनने से कोई नहीं बन सकता। अब आप लोग ये बताइए कि हाथ चीरा तो उसका लकीर काम किया कि कुछ और काम किया? सोचो कि क्या काम किया होगा? ठीक है, उसका दृढ़ संकल्प जो था ना, उसका मतलब जो ठान लिया था कि मेरे को बनना है। अब इस हाथ में तो काटा था, वो जूता कैसे सिलता, हमेशा दर्द हुआ करता था, इतना पैसे नहीं था उसको इलाज करा ले, वो इसके पास इतना पैसा नहीं था कि इलाज करा ले। जब करता, जैसे घाव नहीं हो जाता है, कोई बड़ा सा घाव हो जाता है, ठीक तो हो जाता है, लेकिन जब भी ठोकर पड़ता है तो खून निकलने लग जाता है, वैसे उसका हो गया। तो हर बार उसको याद दिलाता कि मेरे को ये बनना है, मेरे को राष्ट्रपति बनना है, राष्ट्रपति बनना है। और वो देखते देखते वो कभी चैन से बैठा नहीं, उसके लिए हमेशा कोशिश करते रहा, प्रयास करते रहा। फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे पदों पर खड़ा हुआ, हारा, बहुत एक प्रॉब्लम आई उनके पास, लेकिन लास्ट में प्रॉब्लम वो राष्ट्रपति बने। गूगल पर सर्च करिएगा कि अब्राहम लिंकन कौन है, इसलिए उनको जानते हैं क्योंकि आज अमेरिका टॉप में है, तो कहीं ना कहीं अब्राहम लिंकन का बहुत बड़ा रोलगाल था, ठीक है। तो वो उन्होंने कि वो अपने हाथ को काट लिए थे, हाथ को काटे थे, चीरे थे, वो बार बार देख रहे थे, उनको याद आता था कि मेरे को ये बनना है और बन गए। तो इसी चीज से इंस्पायर होकर हमारी सिस्टम गोल सेटिंग को ऑप्शन डाली है कि आप उसको लिख लेंगे और बार बार देखेंगे तो आपको जो बनना है वो जरूर होगा। एक चीज दे देने की ना, ठीक है। हाँ, एक चीज आपको डिजिटल एज लाइव टाइम, डिजिटल एज लाइव टाइम, आप लोग घड़ी देखते हैं, डिजिटल वॉच आप लोग पहनते हैं, चलता है, टिक 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 चलता है, वैसे आप लोग यहाँ पास अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। आप जैसे ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे, आपको पूरा आपका जिंदगी दिख जाएगा कि आप कितने दिन के हो गए हैं, कितने महीने, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड। आप लोग कभी कैलकुलेट किए कि आप लोग कितने दिन के हो गए हैं? इसमें कभी किए? आप किए हो? और आप किए हो? कब किए थे? कैसा लगा था? जब कैलकुलेट किए होंगे कि मैं इतने दिन की होगी तो कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा होगा, थोड़ा सा झटका लगता है ना।
थोड़ा सा झटका लगने का मतलब क्या है पता है? कि थोड़ा सा सीरियस। हाँ अरे यार मैं सच में 6000 दिन की हो गई मैं, हाँ। 5000 दिन की हो गई मैं, अभी तक किया तो की क्या मैं? तो यहाँ से जैसे आप जब डेट ऑफ बर्थ अपना अपलोड कर दोगे ना, तो आपको लाइव चलेगा, लाइव चलेगा कि आप इतने दिन के हो गए, 8000 दिन के हो गए, इतने घंटे के हो गए, इतने सेकंड के हो गए। आपको लगेगा 8000 दिन में मैं कोई ऐसा एक काम नहीं की मैं कि लोग मेरे को याद रखें, याद करें जिंदगी में। तो एक चीज का ये बेनिफिट मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको और क्या मिलता है? डॉक्यूमेंट्स लॉकर। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ सेव करके रखते हैं? आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जो भी है उनको सेव करके कहाँ रखते हैं? फाइल में। कोई चोरी करके ले गया फाइल तो कहाँ पाओगे? मोबाइल कोई चोरी कर लिया तो कहाँ पाओगे आप? बताओ। जी नहीं। ठीक है, जीमेल में सेव कर लेंगे। अगर वो भी स्टोरेज उसका फुल हो गया, अगर उसका भी पासवर्ड आपको नहीं पता, कुछ भी भूल गया तो फिर कहाँ पाओगे? बताइए। दोबारा निकलवाएंगे। कहाँ से? ये पता ही नहीं है आपको। आई डोंट नो। तो एक मतलब कि है बहुत सारे ऐसे, इसके अलावा भी ऑप्शन है जहाँ आप लोग सेव कर सकते हैं, लेकिन वो रिस्की भी होता है और फिर ज़्यादा उसको डाउनलोड करो, इधर उधर करो, प्रॉब्लम भी होती है। अब इसमें आप अपने सिस्टम में जाके अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको फोटो खींच के बाकायदा से सेव करके रख लीजिए। आपका मोबाइल गुम जाए, आपका पर्स गुम जाए, कुछ भी चीज़ गुम जाए, आप कहीं भी जाइए किसी दूसरे के मोबाइल पे आईडी पासवर्ड आप डालिए, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स सेव करके रखेंगे आ जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, किसी को प्रिंट कर लीजिए, जो भी करना आप कर सकते हैं। ये बेनिफिट मिलेगा। दूसरा आता है कॉन्टैक्ट लिस्ट। कॉन्टैक्ट लिस्ट मोबाइल नंबर, उसको कहाँ सेव करके रखते हैं? भूल गया तो कितने लोगों का रखेंगे? 10-20 हाँ, फोन भूल गया, डायरी भूल गई, डायरी में लिख के रखे हैं तो प्रॉब्लम आती है। कभी लाइट नहीं रहा, घर में लाइट नहीं है तो मोबाइल नंबर किसी का चाहिए, उसको कॉल करना है, किसी पटवारी को कॉल करना है तो पटवारी का नंबर किसके पास होगा? भाई हमें सेव करके रखे, हमारे पास होगा। भाई उनको वो नेता को कॉल करना था, थोड़ी सी जमीन का लफड़ा चल रहा है, उससे मैं बात करती मैं, अब मोबाइल ऑफ है ना, लाइट कब से है नहीं तो मैं कैसे करूँ? उसके मोबाइल में चार्ज है तो नंबर ही नहीं पता है। अब उसी टाइम में आप यहाँ पास अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को सेव कर सकते हो। किसी भी मोबाइल में किसी भी सिस्टम पे जाके आईडी पासवर्ड आप डालो, आपको पूरा लिस्ट अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट निकाल लो, जिसको कॉल करना है कर लो। एक बेनिफिट ये मिल गया, ठीक है। आया समझ में? मतलब टाउट का वेबसाइट है जो समझ रहे हैं ना, जो सिस्टम है हमारी ना, सब चीज़ इसी में है, अलग से कहीं नहीं जाने की जरूरत, ठीक है ना। फिर ये हो गया, ठीक है, यहाँ हम सेव कर सकते हैं। अब इसके बाद इतने आया समझ में। अब मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो दुनिया में कहीं मिलेगा नहीं, कहीं भी आप खोलने जाएंगे तो ऑप्शन नहीं है, इसका भी कहीं नहीं है। डॉक्यूमेंट्स लॉकर, इसका भी बहुत जगह एप्लीकेशन, अगर कहीं दूसरे जगह से जाएंगे तो पैसा लेते हैं, इनका भी कहीं आप लोग को उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ये सब चीज़ आपको और मिल गया, मतलब हम लगाए कितना, ये एक झोला हमको पहले मिल गया था, अब दूसरा झोला हमको और मिल गया। एक झोला के साथ एक झोला पैर भरा, ये भी मिल गया, ठीक है। अब बताओ कि अब कौन सा लग रहा है? अब देखिए सर, आपको ये वाला गोला लग रहा था, अब कौन सा लगा? एकदम जो है माइंड में है ना। अब ये कितना बड़ा दिख रहा है? 3999। अब कितना कितना बड़ा दिख रहा है? क्यों सर? आपका ये गोला छोटा वाला, ये वाला आ गया, हाँ ये वाला आ गया। और किसको दिखा था? आप और किसको दिखा था? ये वाला मेरा कुछ जो अभी बताया वो वाला। आपको ये वाला दिखा था, अब किसमें आ गया आपका? अभी अभी यही है, तो उसको अभी ये नहीं कहा किए हैं। अभी एक झोला और मिल गया तो हाँ, तो छोटा वाला मतलब कम लग रहा, हाँ, छोटा हो ना, छोटा नहीं भी हो, ठीक है। आपका यही वाला लग रहा है और आपको सभी को आपका छोटा वाला लग रहा था, फिर आपका और छोटा होने का तो इसका आएगा, ये आ गया, कितना छोटा हो गया। खुशबू आपको कितना बड़ा लग रहा है? अभी छोटे लग रहा है ना, मतलब कि आपको लग रहा है ना कि इतना लगाते हैं बहुत सारी चीजें मिल जा रहा है, ठीक है। अगर आप लोग के मन में थोड़ा सा भी डाउट हो, एक झोला और देते हैं, ठीक है, एक झोला भर के और देते हैं, ठीक है सर। छोटा नहीं लग रहा है तो एक और झोला नहीं लीजिए,
अब एक झोला और भर के मिलेगा हैप्पी फैमिली। हैप्पी फैमिली का आप लोगों को एक वो मिल जाएगा, ऑप्शन मिलेगा। हैप्पी फैमिली में क्या है, आप लोग सबसे पहले एक प्रश्न आप लोगों से ये बताइए कि आप अपने घर वालों के लिए क्या प्लानिंग बनाएंगे, उनके खुशी के लिए क्या प्लानिंग बनाएंगे, अपने मम्मी पापा के लिए क्यों डीके से कोई प्लानिंग है कि बस परी के लिए ही प्लानिंग बना के रखेंगे? हाँ ठीक है। तो मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं कि बस क्या करते हैं, जब हम छोटे होते हैं, जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पढ़ाई करते सोचते हैं कि बड़े मतलब पढ़ेंगे अच्छे से, जॉब लग जाएगी, शादी हो जाएगी तो अपना घर परिवार देखेंगे। मम्मी पापा लोगों का, अपने अभी पेरेंट्स लोग जो होते हैं उनका कोई भी ध्यान नहीं रखता। हमारी डाउट में क्या करती है कि अगर आप उनको खुश तो रख लें, वही सबसे बड़ी बात है। आप अपने घर वालों के साथ एक फोटो लेंगे तो 5 रुपए, ठीक है, उसको समझना। अगर 5 सेल्फी लेते हैं तो 25 रुपए का कैशबैक आपके फोटो वैलेट में अलग से आएगा, जिसका यूज आप दोबारा से सिस्टम से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसको आप ले सकते हो। ये अकाउंट में नहीं आएगा सकता है, ये अकाउंट में नहीं आएगा, इसका प्रोडक्ट आपको लेना है। आखिर अकाउंट में जाएगा तो कुछ न कुछ प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से तो आप लोगे, पैसा तो नहीं खाओगे ना। ये आईडी में रहेगा तो प्रोडक्ट दोबारा लेने में, हाँ, सिस्टम से कुछ न कुछ हम ले सकते हैं। अब जिससे पैसों की हम बात कर रहे हैं ना, तो भाई अकाउंट में अगर पैसा आया तो कहीं ना कहीं से जाके कुछ न कुछ आपको खरीदना ही है। पैसा तो नहीं खाएंगे ना, मुझे पैसा इसको खा ले, कहीं होटल में जाके खाएंगे, कुछ ना कुछ चीज खरीदेंगे। आने वाले टाइम वो सब चीज अपने सिस्टम में मिलेगा, वही चीज को यहीं से खरीद लेंगे ना। अच्छा होटल में खाएंगे तो पैसा पैक कर, अभी ये नहीं है, आने वाले टाइम पे हो जाएगा। आने वाले टाइम पे सब चीज यहाँ पास लागू हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैशबैक हमको आ जाता है, ठीक है। मतलब कि अब घर वालों के साथ अगर हम सेल्फी लेते हैं तो हमको कैशबैक ये भी आ गया। अब आप लोग बताइए इसका क्या क्या फायदा हो सकता है, खुशबू घर वालों के साथ हम फोटो लेते हैं तो क्या क्या इसका बेनिफिट हो सकता है, संजू बताना, सब कोई बताइए। घर वाले भी खुश रहेंगे, वेरी गुड। और आगे भी और ये चीजें हैं, पैसा तो आएगा ही आएगा, है ना। अब यहाँ पास आप देखिए कि आप ये बताइए सरिता, आप पापा के साथ सेल्फी कब लिए? नहीं संजू आप किसको? मम्मी का है, पापा कभी नहीं ना। अच्छा, आप लोग जब भी लेते हैं तो कैसा लगता है? लगता है ना। अगर आप किसी दोस्त के साथ बार बार सेल्फी लें तो कैसा लगेगा? थोड़ा सा गहराई में जाके सोचिए कि कैसा लगेगा, वो दोस्त आपके बारे में क्या सोचेगा। मैं बताऊं क्या सोचेगा? अरे वो आ गई, वो फालतू का फिर से फोटो लेगी, पता नहीं तो क्रेक तो नहीं है माइंड से, पता नहीं इसके पास खाली टाइम रहता कुछ खाली टाइम रहता है, पता नहीं क्या करते रहती है, क्रेक तो नहीं है माइंड से, फोटो बस फोटो, है ना। अब इसका विपरीत करते हैं, अगर इसका उल्टा करते हैं, अगर आप डेली अपने मम्मी और पापा के साथ फोटो लेंगे तो इसका क्या असर पड़ेगा? एकदम पता, उनका गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा, बोलेंगे कि मेरी बेटी फिर मेरा बेटा ऐसा कौन सा काम कर रहा है, कहाँ जुड़ा है, क्या कर रहा है, बहुत अच्छा, जहाँ भी जुड़े हैं। मैं तो बोलूंगा ये काम को कभी ना छोड़ो, क्योंकि अगर वहाँ के वजह से, है ना, वहाँ से अगर भले मिल रहा हो, बोलते हैं क्या फालतू का काम कर रहा है, फोटो वोटो ले रहा है, घर वाले बोलते हैं। नहीं बोलेंगे, उनके साथ लोगे तो फालतू का थोड़ी ना बोलेंगे। उनके साथ जब आप लोगे ना, क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ रियलिटी कि हमारे जो माता पिता होते हैं ना, वो हमसे क्या चाहिए होता है, उनको साथ चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है, और वही हम लोग नहीं देते हैं। दोस्तों के साथ जाके घूमेंगे फिरेंगे, जब उनके साथ जिस दिन से आप बोलेंगे पापा एक स्माइल करना, एक फोटो लेना है, तो एक आध दिन बोलेंगे कि क्या कर रहे हो, लेकिन दूसरे दिन से बोलेंगे कि चल ठीक है, इस समय इसकी आदत बन गई है, डेली फोटो ले रही है, सेल्फी लेती है, तो उनको भी खुशी मिलेगी, आपको भी खुशी मिलेगी, दोनों के बीच में नजदीकियां भी बढ़ेंगी, ठीक है। यहाँ तक भाई भाई के बीच में 36 का आटा रहता है, भाई भाई कभी सेल्फी फोटो नहीं खींचते हैं। ये चीज आप जिस दिन से करना शुरू कर देंगे, उनके प्रति प्यार भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये घर वाले भी खुश रहेंगे, लड़ाई झगड़ा भी कम होगा, तो ये बेनिफिट मिला, ठीक है। तो इसमें एक चीज ये भी मिल गया। अब इसके बाद फैमिली इनकम है, फैमिली इनकम में आप देखिएगा कि आप लोग, अच्छा एक बात बताइए, बचपन में सब कोई अपने आप को 99% श्रवण कुमार बोलते हैं बचपन में? हाँ। श्रवण कुमार का मतलब तो जानते हैं ना, क्या होता है?
मतलब अपने मम्मी पापा का खूब हाँ प्रति है ना ज्यादा बहुत केयर किया करते हाँ, थे वो, है ना, किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते थे वो। और हम भी ऐसे ही करते हैं सबको, हम भी ऐसा बोलते हैं अपने मम्मी पापा को, भाई अगर कोई कुछ भी करेगा, कुछ भी समस्या आएगा, सबसे पहले हम आगे आ जाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। बड़े होते हैं तो क्या ऐसा कोई बनता है? नहीं 1% का भी कोई ऐसा नहीं होता। तो धर्मेंद्र सर सही है, 1% भी ऐसा कोई नहीं होता। आज हम आप लोग जो सुरक्षित यहाँ पास बैठे हैं, देन किसकी देन है? माँ बाप तो हमारे भगवान तो वही हुए ना, तो हम अपने भगवान को भूल जाते हैं बाद में। अगर वो टाइम से टीका ना लगवाए होते, टाइम से हमारा केयर ना किए होते, तो हमारा हाथ एक ना होता, एक पैर ना होता, कहीं भीख मांग रहे होते। आज बड़े हो जाते हैं तो अपने भगवान को हम भूल जाते हैं, शादी कर लेते हैं तो लड़के बच्चे है ना, पत्नियां जो भी है सब वो हो जाते हैं, वो बेचारे बुढ़े हो जाते हैं, उनको साइड वाला घर दे देते हैं, भाई जाते हैं वहाँ रहो, नए वाले घर में हम रहेंगे, है ना, सबका यही हाल है। उनके लिए कोई ऐसा नहीं सोचता है, कोई ये प्लानिंग नहीं बनाता कि इसके लिए मैं शहर पे कोई ढाबा खोल दूंगा, दुकान खोल दूंगा, उनके नाम पे कर दूंगा, तो जो पैसा आएगा तो मम्मी पापा के खाता में आएगा, तो लोग अपना खर्चा तो मेंटेन कर ले। ऐसा कोई करता है? कोई सोचता है ऐसा? कोई नहीं सोचते। बस परिवार बढ़ गई, फैमिली बढ़ गई तो अपने बारे में सोचते हैं। भाई उनका तो देखिए, उनका कौन है सहारा? हमको तो बना दिए ना, कमा के अपना पूरा खून पसीने का घर बना के दे दिए, सब चीज करके दे दिए, अब उनके लिए सब कर दिए, वो बेचारे भीख मांग रहे हैं, है ना। 2-3-4 भाई हैं अगर, तो बोलते हैं भाई देख लेना, आज तू खाना दे देना 1 महीना, है ना, भाई अब उसके घर में खा लेना, उसके घर में खा लेना। ये लोग भीख मांगते हैं तो मतलब खाना खाने के लिए। ऐसा होता है हमारे बहुत जगह, ऐसा होता है ना। तो ये चीज होता है, तो हमारी डाउट में इसको भी ध्यान रखी है। अब बोलती है कि यहाँ पर जितने भी लीडर लोग रहेंगे, उनके कमाई का 1% पैसा कट होगा, समझना ध्यान से, 1% पैसा कटेगा और आपके मम्मी पापा के अकाउंट में जाएगा, जिसमें से अगर डेली का 150 रुपये भी उनके अकाउंट में जाएगा तो कम से कम वो लोग अपना खर्चा खुद मेंटेन करेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो इतना ज़्यादा कोई नहीं सुनता है। मम्मी बोलती है बेटी 1 कप चाय बना के दे, थोड़ी चाय बना के ला, तो बेटी फोन में बिजी है ना, हाँ मम्मी बनाती हूँ, है ना। मम्मी फिर दोबारा बोली तो चाय बना के लाना, तो मैं व्रत लाती हूँ ना, ज़्यादा चिल्ला क्यों रहे हो, ला रही हूँ मैं, ऐसा है ना। तीसरी बार जैसे आवाज आई, मम्मी बोली कि चाय बना के लाना, कब से बोल रही हूँ मैं, तो इधर से जो लड़की होती है इतना मतलब इतना ज़्यादा चिल्ला देती है कि डर जाती है उसकी मम्मी। ऐसा होता है, आप सब लोग किए होंगे, और नहीं करते हैं तो अच्छी बात है ना, ऐसा होता है। तो अब तो देखिए, हम डायरेक्ट भगवान को चिल्ला दिए हैं, जवाब दे दिए। जब आप लोग छोटे थे, इतने से थे, छोटे छोटे थे, है ना, मम्मी से बोलते थे मम्मी लॉलीपॉप, मम्मी चॉकलेट, पापा ये, पापा वो, पापा कभी डांटे? कभी नहीं डांटे होंगे, कभी ना मारे होंगे, है ना, दिलाए होंगे जरूर। नहीं रहा होगा पैसा, नहीं रहा होगा उनके खाने के लिए, मतलब दाल चावल के लिए भी पैसा नहीं रहा होगा, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके वो आपको दिलाए। और आज हम लोग क्या करते हैं, है ना, ये बहुत बड़ा पाप कर रहे होते हैं। ठीक, तो हमारी टाउटरी क्या करती है कि यही चीजें उनको बेनिफिट दिलाती है कि अगर वो 10-20 रुपए आप नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, बड़ी बात है, बस इतना जो आप लोगों को बता दो, लेकिन करने वाले हैं ऐसे ही है सर। अगर वो 10 रुपए अगर किसी पड़ोसी वालों को, छोटे छोटे बच्चों को अगर 10 रुपए देकर हमारे माता पिता बोल रहे कि बेटा 1 गिलास पानी दे, तो छोटा बच्चा देगा? 10 रुपए के लालच में देगा। और आपको अगर 10 रुपए मिले तो देखिए 10 रुपए ये काम कर देना, अरे 100 रुपए देना हो तो मैं करूँ, 10 रुपए नहीं करने वाली है। तो ऐसा होता है ना खुशबू। यहाँ पास क्या है कि जो 150 रुपये उनके अकाउंट में आएगा तो वो लोग अपना खर्चा तो खुद मेंटेन कर लेंगे, हमारे भरोसे तो नहीं बैठे रहेंगे। तो ये चीज अब 399 में ये भी चीज आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, अब बताइए ये एक झोला, एक बैग ये हुआ, ठीक है, 3 बैग मिल गए। कितने में? 3,999। अब आप बताइए दुनिया में ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो इतनी सी रुपया में आपको जिंदगी भर अपना करियर बनाने के लिए मिलता है? मेरे को तो कहीं नहीं मिला, बहुत देखा मैं, बहुत घूमा भागा, कहीं ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं जो मिले। ठीक है, अब आप बताइए अब कितना छोटा है, कुछ दिखा आपको? अब दिख ही नहीं रहा होगा कुछ, कहाँ है 3,000 दिख रहा है?
ये छिपा हुआ है, ठीक है। तो ये होता है, बस अगर क्लियर हो जाए, सिस्टम समझ में आ जाए तो समझ में आ जाता है कि पैसा क्यों लग रहा है, ठीक है ना। अब बस इसके बाद क्या है कि ये सारी चीजें करना है। अच्छा, अभी भी कुछ लग रहा हो, दिख रहा है यहाँ पास 3,999, ये नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। अब इसको बोल कर दे, इसको बोल कर दे। अब इसको गोल करने का मतलब है कि आप लोग को दिखेगा नहीं कि पैसा कितना लगता है, भूल ही जाएंगे। अब बात करता हूँ मैं कि यही चीजें जो 3 बैग है ना, मतलब कि 3,999 में आप किसी को 1,00,000 रुपए का चीज दे रहे हैं, वो सामने वाले दौड़ते हुए लेगा, है ना। अब यही चीज आपको क्या करना है, अब आपके वजह से कोई 2 लोग, है ना, कोई 2, अगर 2 को आप इन्वाइट करते हैं, किसी 2 का हेल्प कर दिया है ना, अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को, किसी 2 को आप हेल्प कर दिए कि देख भाई ऐसा 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 करके आप पैसा कमा सकते हो। अब आप हैं जैसे आप 2 को ज्वाइन कर लिए, 2 को जोड़ लिए, ठीक है ना। जोड़ना है, क्या गलत है, कौन सा गलत है, कौन सा हम दारू गाजा बेचे हैं, कि कौन सा उससे हराम का पैसा लिए हैं, कि कौन सा उससे कुछ भी कर लिए, कुछ तो नहीं ना। उसको जितना लगाया उससे कहीं ज्यादा का फायदा आप उसको दिए ना, ठीक है, उसका फायदा हुआ कि नहीं हुआ। अब आप जैसे दोनों का हेल्प करते हैं, आपको 3 बैग मिला, 3 बैग इनको भी दिलवा दिए ना के बराबर में, अब इसको भी फायदा हुआ, इसको भी फायदा हुआ। अब यहाँ पास आप ध्यान से समझना, आपको 11.5% के हिसाब से 780-81 के आसपास आपके अकाउंट में 24 घंटे के अंदर क्रेडिट, ठीक है, आया। सुनीता मैम, खुशबू, है ना, ये 780 रुपये आपके अकाउंट में। अब यहाँ पास ये दोनों तो बोलेंगे ना कि खुशबू ऐसा क्या है ना, हमको भी ये सारी चीजें फायदा बता दे, टैलेंट कंटेंट वगैरह वगैरह, फोटो इनकम वगैरह। जब हम लोग 2 लोग को जोड़ेंगे तब आएंगे। हाँ, जैसे 2 लोग को जोड़ दिए आप, है ना, उनको सिस्टम के बारे में बता दिए, आपको आ गया, ठीक है। अब जैसे ही अब ये लोग तो पूछेंगे आपसे कि आप कैसे पैसा कमा लिए, है ना, हमको भी कोई रास्ता बताओ भाई, क्या कर लिए, तो आपको तो पता है, बता दोगे भाई ऐसा ऐसा किए तो हमको आ गया। अब यही बात जैसे अब ये लोग अपने कमाने के लिए काम करेंगे ना, इसको भी 780 रुपये, इसको भी 780 रुपये, और आपको डबल लगभग 1,500 रुपये के आसपास आपके अकाउंट में आ जाएगा। सोचो कि यहाँ पास अब पैसा भी कमाने का अवसर हमारी टाउटो भी दे रही है, और तो दी सोने में सुहागा, मेरे ख्याल से इसी को कहते हैं ना, गागर में सागर, ठीक है, सोने में सुहागा यही चीज ना है, ठीक है। कि मान के चलो हम कहीं आपको सोने का लैकेट खरीदने गए, 25,000 में खरीदे और आपको हीरे का हार गिफ्ट में मिल गया 75 लाख रुपए का। आप 25,000 में खरीदे, आपको 75 लाख रुपए का और मिल गया क्या, हीरे का हार गिफ्ट मिल गया। उसमें जो स्क्रैच करने वाला कार्ड था उसमें 75 लाख रुपए फंस गया, हीरे का हार, तो जलवा ही जलवा है ना, मजा ही है। तो फिर तो है ना, तो रात भर नींद नहीं आएगी, 2-3 रात तो सो गई ना करेंगे, पार्टी करेंगे, है ना, फोन घुमाना स्टार्ट कर देंगे, भाई हीरो का हार है तो पार्टी करें, हम ऐसा है वैसा, है ना, तो ये करना शुरू कर देंगे। तो अब यहाँ पास क्या है कि ये इतना लगा है, मात्र 25,000 रुपए का सोना खरीदे, 75 लाख उनको भी मतलब ऐसा गिफ्ट मिल गया उनको। अब तो काम करेंगे ना। अब यहाँ पास देखिए, ये सारी चीज आप लोगों को दे भी रहे हैं, लोगों को दे भी रहे हैं, प्लस आपको कंपनी क्या बोलती है, आपको और बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, उसको आपको और फायदा मिलेगा। अब ये इसको भी पैसा कमाया ना, ये लोग भी पैसा कमाए, समझिए ये लोग भी पैसा कमाए, अब आपको डबल मिला। ऐसे जैसे जैसे लोग भी काम करेंगे, आप काम ना भी करेंगे, 2-4 को बता दिए, ज्वाइन कर लिए, अब वो लोग भी करेंगे तो उनके काम करेंगे तो आपको बेनिफिट पानी आना है। हाँ, इसको आया 780, इसको आया 780, अब इसका डबल आपको आएगा। ये कमाया मतलब कि 1 पॉइंट रेशो कैसे काम करता है, 1.1, 1 लेफ्ट में 1 राइट में जैसे होता है, तो आपको लगभग 780 के आसपास आता है 1 पॉइंट कंप्लीट होने तक। अब यहाँ पास ये 2 पॉइंट हुआ ना, भाई ये काम किया, आप काम नहीं किया ना, अब ये काम किया तो आपका इधर भी 2 पॉइंट, इधर भी 2 पॉइंट, मतलब 1 पॉइंट में 780 तो 2 पॉइंट में इसका डबल, 7×14 कुछ रुपए, है ना, 1580 के आसपास ऐसे कुछ आएगा। अब इसके बाद फिर से ऐसे करेंगे, कोई भी कहीं से भी काम करेगा, आपको पैसा नहीं आना है। यही बात समझ में आ जाता है कि अब करने वाले काम करने वाले लोग बढ़ गए हैं, अब आपके पास भी पैसा आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए पहले बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये अच्छा लग रहा होगा सुनने में, लेकिन इसके लिए सीख कर करना होता है।
पहला, ठीक है। अब दूसरा नंबर स्पीड इनकम। यहाँ पास आपको पैसे उसे लगाना नहीं है, 1 रुपया नहीं लगाना, एक बार लगा दिए थे जो लगा दिए थे ना, वो दिखाई नहीं रहा है यहाँ पास, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं स्पीड इनकम। अब आप जितने लोगों को भी बताएंगे, आपके डायरेक्टर में जितने भी लोग रहेंगे, जितने लोगों को आप बताए हैं, वो लोग जितना भी कमाएंगे, हर किसी की कमाई का 5% इनकम आपको और आएगा कंपनी के टर्नओवर का 5%। एग्जाम्पल सुनीता मैम आप खुशबू को बता दिए, है ना, आप साधना मैम को बता दिया, आप सरिता को, संजू को। अब ये लोगों को आप हेल्प कर दिए कि अब आप लोग टैलेंट अपलोड करके आपको पैसा कमाइए। अब इनका आप एक तो हेल्प कर दिए, 20-50 रुपये जो भी कमा रहे हैं, अब इनके हर किसी की कमाई का 5% आपको और आएगा, लाइफ टाइम आएगा ये। अब क्या इनका कोई नुकसान हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनका कटा ही नहीं ना कुछ। भाई जितना भी कमाए, 5000 कमाए चाहे 500 रुपया कमाए, कंपनी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा में आपको दे रही है, ठीक है ना। मतलब कि आपका जो कमा रहे हैं, आप जिनको बताए हैं वो कमा ही रहे हैं, प्लस उनकी कमाई से आपको 5% और आ रहा है, ठीक है। ये सेकंड बेनिफिट। तीसरा नंबर आपको आता है रॉयल्टी, मतलब कि पेंशन। आज कहीं मिलता है पेंशन संजू? कहीं जॉब करने वाले बंद हो गया ना, कब से 2004 से बंद हुआ है ना, अब तो लगने नहीं वाला है, नौकरी लग भी जाएगी तो पेंशन पता नहीं मिले ना मिले। यहाँ पास जैसे आपको 1 पॉइंट आप कंप्लीट करते हैं तो आपको कंपनी के टर्नओवर का 1% का रॉयल्टी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, पेंशन जिसको कहते हैं। कुछ कंडीशन है, आपको 7 दिनों के अंदर मात्र 1 पॉइंट करना होगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं, इसके अलावा अगर आपकी टीम भी 1 पॉइंट कर लेती है तो आपका टारगेट माना जाएगा। मतलब कि आपको 1% का रॉयल्टी बिना कुछ काम किए आना ही आना है आपके अकाउंट में, ठीक है। आगे समझ में, मैक्सिमम धीरे धीरे बढ़ती जाएगा, आपको यहाँ से 6% तक का रॉयल्टी आप ले सकते हैं, ठीक है ना, पेंशन, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, दिख रहा है 3999, मतलब कि जितना हम लगाए थे 3999 रुपए, अब इससे लाखों रुपए तो कमाना शुरू कर दिए हम, है ना। कहीं ऐसा हुआ कि थोड़ी सी लगाए और ज्यादा आने लग जाए, कहीं ऐसा नहीं होता, अब तो देखो ही ना करेगा। अब एक चीज और गिफ्ट भी मिलता है यहाँ, लेवल जैसे कंप्लीट होता है, टीम जैसे काम करती है, टीम तरह से आप करो। जैसे फर्स्ट लेवल होता है आपका 5 पॉइंट जैसे मैचिंग हुआ तो लैपटॉप रखने वाला जबरदस्त का एक बैग गिफ्ट मिल जाता है, ठीक है, शानदार वाला बैग ये आपको गिफ्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो मार्केट में लेने जाएंगे तो रेट पूछ लीजिएगा, है ना, 1000 रुपये से कम में आएगा नहीं, ठीक है। स्पेशल वाला बैग आपको ये गिफ्ट मिल जाएगा। अब आप क्या किए? कुछ नहीं किए, आप अपने काम करने के लिए, अपने पैसे के लिए जो भी हुआ काम किए। अब आप अच्छा काम कर दिए, इतना पॉइंट आपका हो गया तो बैग भी आपको गिफ्ट मिल गया। दूसरा लेवल, इसके बाद न्यू जैसे सेकेंड लेवल कंप्लीट होता है, 15 पॉइंट कंप्लीट होता है तो आपको 12,000 रुपये का बोनस और मिल गया। अब आपको अकेले नहीं करना है, ये अगर किए ना संजू, सिर्फ समझना कि ये 2 लोग किए, ये 2 को पॉइंट लेकर आए, ये लेकर आए, ये 2 को पॉइंट लेकर आए, ये लेकर आए, है ना। अब ये टोटल 3 हो गए। आप तो किसी को नहीं बताया, आप तो 2 ही 3 को बताए थे, अब ये लोग भी किए, इनको भी मिलेगा प्लस आपको भी माना जाएगा ये। एक एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, जैसे 5 लोग हैं, 5 आपके लेफ्ट में होंगे, 5 आपके राइट में होंगे। अब अगर एक महीना में भी अगर ये 5 लोग एक को लेकर आते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 महीने में 5 लोग, हाँ, 1 महीना में एक अगर लेकर आते हैं तो कितना हो गया? 5 इधर 5 इधर, ठीक है। अब दूसरे महीना में कितना हो जाएगा? 10 लोग हो गए, मतलब कि 10 इधर हो गए, 10 इधर हो गए। अब दूसरे महीना में एक अगर 1 महीना में भी अगर लेकर आते हैं तो 10 इधर हो गए, 10 इधर हो गए, मतलब कि दूसरे महीने में हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा 15.12,000, ऐसे आ जाएगा। अब नेक्स्ट जब तीसरा लेवल कंप्लीट होता है तो टोटल आपकी टीम कितनी है? 15 ये एक साइड, 5 ये 20। अब ये 20 लेफ्ट में 20 राइट में, 1 महीना में भी अगर एक लेकर आते हैं तो 20 लेफ्ट में 20 राइट में, दूसरे महीने कितने की टीम हो जाएगी? 40-50 की लगभग हो जाएगी, 50 की टीम हो जाएगी। अब दूसरे महीना अब एक ये लोग लेकर आते हैं तो 50 हो जाएगा, 50, 60, 70 हो गया। फिर तीसरे महीना अगर एक लेकर आते हैं तो लगभग आपका 90 पॉइंट से भी बढ़कर हो जाएगा। अब जैसे 90 पॉइंट कंप्लीट होता है तो आपको 1 लाख रुपए का बोनस आपको और मिल जाता है। हमारे कुछ उसकी अल्टो कार ले लीजिए गाँव में, ठीक है। ऐसे करके आपको धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा। आपके बच्चों के एजुकेशन तक से लेकर सब चीज आपको यहाँ मिल जाता है, ठीक है।
अब देखिए कि हम लगाए कितना थे, है ना, हम थोड़ी सी लगाए हैं, 1 गिलास पानी मात्र दिए थे। एक पौधा को हम 1 गिलास पानी दिए, है ना, वो ऐसा पानी वाला पौधा बन गया है कि हमारे खेतों में जिंदगी भर के लिए बारिश कर रहा है। टाइम टाइम पे गेहूँ लगाओ चाहे धान लगाओ, वो बारिश कर रहा है। मतलब कि एक छोटा सा बीज आप लगाए, छोटा सा बीज का ध्यान रखेंगे आप, अब वो बन गया है बड़ा सा झाड़, है ना। अब आपके पूरे परिवार को, पूरे फैमिली को इतना ज्यादा 12 महीने वाला बरमसिया आम, पता है, सुनो ना, हाँ। तो 12 मास एकदम फल लगे रहते हैं उसमें। अब कितना खाना है आपको, आम खाते रहिए, है ना। अब आपको कोई बोलेगा यार तू कितना का बीज लेकर आई थी, तो आप बोलेंगे यार 3,999 रुपये का 4,000 रुपये का बीज लगाई थी, आज तो 4 लाख रुपये एक दिन का आम बेच डालती हूँ मैं। तो कोई बोलेगा कि आप जो 4,000 का बीज लगाए थे ना, आप मेरे से 4 लाख रुपये ले लो, 4 लाख रुपये ले लो, आपका पेड़ दे दो, आप दे दो? 4 लाख रुपये तो एक दिन में कमा रहे हो आप। तो बोलेगा भैया आप 4,000 तो लगाए थे, उससे कहीं ज्यादा मैं दे रहा हूँ, है ना, तो आप नहीं देने वाले हो क्योंकि उसका वैल्यू बढ़ गया। तो वैसे ये चीज होता है कि आप जितना लगाए ना, अब उसका एक दिन आपको इतना ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगा कि आपको करोड़ों रुपए भी लोग देंगे तब भी आप नहीं दोगे। ठीक है, क्लियर?